आज ना मैच नहीं आ रहे हैं। आज साउथ अफ्रीका ने हमारे धागे खोल के रख दिए। ठीक है? मतलब गोइंग इनटू दिस मैच टीम इंडिया की जो भी छोटी-छोटी, हल्की-फुल्की वीकनेसेस थी, ऐसे लग रहा था कि यार वो कंप्लीट गेम नहीं हो पा रहा। ये स्टार्टिंग में थोड़ी-सी दिक्कतें आ रही, लेकिन सँभल ले रहे हैं, मैनेज कर जा रहे हैं। आज साउथ अफ्रीका ने वो खोल के रख दिए। आज पता चल गया कि आप एक चैंपियन टीम के, क्वालिटी की टीम के अगेंस्ट आते हो, तब आपकी वो जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, जिनको अब तक बहुत सारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो कवर अप हो जा रही थी, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड कप। आज साउथ अफ्रीका ने दिखा दिया कि एक चैंपियन टीम के खिलाफ आप वो नहीं कर सकते। आपको वो लिबर्टी नहीं देगी, आपको वो चैंपियन टीम छोड़ेगी नहीं। और ये डर था, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अब हार गए इसलिए डर था। आज का मैच पोटेंशियली आपकी वर्ल्ड कप फाइनल की रिहर्सल थी, ठीक है? मैं अगर 2 टीमों को बैक कर रहा हूँ अगर वर्ल्ड कप फाइनल में, तो वो है इंडिया एंड दूसरा साउथ अफ्रीका। उसके बाद मेरे को जो 2 टीमें लग रही है वो है न्यूज़ीलैंड एंड वेस्ट इंडीज़, ठीक है? बट इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आई फील आर गोना बी इन द फाइनल। तो आज वो रिहर्सल थी। और वो साउथ अफ्रीका ने दिखा दिया कि नहीं, आपकी टीम में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, और उन्होंने वो टैक्टिकली बढ़िया तरीके से एक्सप्लॉइट के लिए किए। जिसका डर था, जैसे मैंने बोला, हार का डर इस मैच में था, लेकिन इस तरीके की हार होगी, इतने इतने बड़े डिफरेंस के साथ ये नहीं सोचा था। क्योंकि 70 रन से हारा है इंडिया कुछ, 70 रन। मतलब लोग तो बातें कर रहे थे कि इंडिया तो जीत ही जाए, मैं भी बात कर रहा था, नो डाउट इंडिया तो वर्ल्ड कप जीतने वाला है, अभी भी चांस है, ऐसे नहीं हम लोग की वर्ल्ड कप के बाहर हो गए। लेकिन हम लोग तो सबको रौंद के चले जाएंगे, ऐसी वाली बातें हो रही थी। आज साउथ अफ्रीका ने हमें वो कर दिया है, वो रौंद के चले गए हमें। और तो जो हुआ ना उसमें, आई थिंक दिस वाज कमिंग सिंस द वर्ल्ड कप हैज स्टार्टेड ना, ये होने वाला था। और उसमें आई थिंक हमने अपने लिए चीजें बेवजह बेवजह और मुश्किल कर ली। कई बार क्या होता है ना, एक चीज का एक डोमिनो इफेक्ट, एक ना वो सारी चीजों पे धीरे 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 आ जाता है। तो इंडिया की अगर बात करें आज के मैच में, तो इंडिया ने आज फिर से वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, विच डजंट मेक एनी सेंस। आपके पास अक्षर पटेल जैसा प्लेयर है, क्लच प्लेयर है, वो आपकी टीम का वाइस कैप्टन है, लेकिन आप टैक्टिक के चलते आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हो। और वॉशिंगटन सुंदर ऐसा कोई, मतलब वॉशिंगटन सुंदर इज अ ग्रेट प्लेयर, गुड प्लेयर, गुड टेम्परामेंट। मैं वॉशिंगटन को टेस्ट क्रिकेट में अक्षर पटेल से आगे रखता हूं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हम लोग जब वाइड बॉल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो भाई अक्षर पटेल है जो आपके टीम का पूरा बैलेंस बनाए रखता है। जब आपके मेन बॉलर्स मार खाते हैं, तो अक्षर पटेल उस तरीके का, उस लेवल का बॉलर है, जो अपनी बॉलिंग के दम पे भी आपको वो मैच जिता के दे सकता है, वो अपोजिशन को चोक कर सकता है। वो आपकी टीम का वाइस कैप्टन है। वो जब 3 विकेट गिर जाते हैं, तो ही इज़ द वन जो आके आपको वो मोमेंटम दे देता है, वो स्टेबिलिटी दे देता है, वो स्पिनर्स के खिलाफ अटैकिंग शॉट्स खेल के एक स्टेबल सिचुएशन में टीम को लाके खड़ा करता है। और वो अब वो करते आ रहा है, वो सालों से ये रोल करते आ रहा है, जस्ट बिकॉज़ ही इज़ नॉट अ ऑफ स्पिनर। और साउथ अफ्रीका की टीम में लेफ्ट हैंडर्स है 3, आपने टैक्टिक के चलते वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया। वॉशिंगटन सुंदर का टी20 का रिकॉर्ड एज अ पावर हिटर और एज अ स्पिनर कुछ खास है नहीं। यस, ही इज अ डिसेंट गुड ऑफ स्पिन बॉलर, बट नॉट अ बेटर बॉलर देन अक्षर पटेल। वो कोई अश्विन नहीं है। और उसको खिलाने के बाद क्या हुआ, एक तो उसको खिलाने से पहले 2 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन उनके आउट हो गए। तो आपका जो प्लान था कि हम लोग ये मैचअप करेंगे उनके टॉप ऑर्डर के, मतलब लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के खिलाफ, वो तो रहा नहीं। मतलब अगर आपको उसे यूज़ ही करना था, तो सीधा ओपनिंग से ही करवाते उससे। लेकिन उसमें तो आपके पास अर्शदीप और बुमराह थे, तो आप वो भी नहीं करने वाले थे। जब तक वो आया तब तक 2 लेफ्ट हैंडर्स आउट हो चुके थे। एक लेफ्ट हैंडर बचा था, मिलर ने भी ठोका उसको। पहले ओवर में ही जैसे 11 रन चले गए, आपको रियलाइज़ हो गया यार ये प्लान तो फेल हो गया। फिर आपने करवाई दुबे से बॉलिंग, जो आपका छठा ऑप्शन है। 1 ओवर के बाद ही आपने वॉशिंगटन को रोक दिया, दुबे से बॉलिंग करे। दुबे को पड़े 30 रन, हालाँकि दुबे ने विकेट ले लिया मानता हूँ, लेकिन वो पड़े ना 30 रन। तो वो जो आपके 4 ओवर्स थे, 5th एंड 6th बॉलिंग ऑप्शंस के,
वो 1 विकेट लेके कुछ 50 रन के हो गए। तो ऊपर से आपकी वो बैटिंग भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, क्योंकि अक्सर को मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में वॉशी से बेटर बैट्समैन समझता हूँ। वो कई बार उसने करके देखा यार, क्यों मतलब मुझे आई एम लाइक जस्टिफाई भी कैसे क्यों करनी पड़ रही है अक्षर पटेल की पोज़ीशन, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आई थिंक दैट वाज़ अ बिग टैक्टिकल ब्लंडर फ्रॉम इंडिया। खैर 187 बनाया है साउथ अफ्रीका ने। अगेन आज जैसे वरुण चक्रवर्ती को पड़ी मार, वो पड़ी, तो आपके पास फिर वो दूसरा स्पिनर था नहीं जिसके पास आप मुड़ और जो अपनी बॉलिंग के दम पे वो रिस्ट्रिक्ट कर पाया पोजीशन को। वो अक्षर पटेल करता है। अगर किसी भी मेन बॉलर को मार पड़ती है तो भी अक्षर पटेल स्टैंड्स अप। और उसका अगर मैचअप की ही बात है तो उसका रिकॉर्ड तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट बेटर है उसके राइट हैंड बैट्समैन से ज्यादा। फिर भी नहीं तो मैचअप ही है ना, तो उसका रिकॉर्ड देख लो लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ कितना अच्छा है। तो खैर नहीं। तो आई थिंक दैट वाज अ बिग ब्लंडर, जिसने एक अच्छा खासा एक 10-15 रन का नुकसान तो टीम को हुआ। उसके बाद जब हम ये करने आए ना, बैटिंग करने आए, तो अब इंडिया की प्रॉब्लम, अब ये ओपन सीक्रेट है कि दूसरी टीम के पास कोई भी ऑफ स्पिनर हो, कोई भी ऑफ स्पिनर, वो उसी से बॉलिंग करवाने वाले हैं। जब से ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ, वो सलमान अली आगा ने बॉलिंग डाला, तो तब से वो पाकिस्तान तो हार गया, लेकिन वो जाते-जाते इंडिया को डस गया है। तो उन्होंने दिखा दिया कि भाई इनके खिलाफ ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो। तब से हमने देखा है, नीदरलैंड्स के खिलाफ भी हमें ऑफ स्पिनर ने उन्होंने ऑफ स्पिनर से ही बॉलिंग ओपन की, उसने हमें परेशान किया, 2 विकेट्स ली। पाकिस्तान सलमान अली आगा ने उस मैच में विकेट्स ली थी। अब आज पता था कि मार्करम ही बॉलिंग डालने आने वाला है, क्योंकि सडनली अब आपके टॉप 3 लेफ्ट हैंडर्स हो गए। जो इससे पहले लेफ्ट राइट चल रहा था, अब सडनली ओडीआई में जाओ तो आप पूरा राइट हैंडर हेवी हो, कि आप 1 से लेके 5 तक पूरे राइट हैंडर्स भरे पड़े हैं। अब इस टीम में आओ तो आपके मतलब 8 बैट्समैन में से 6 बैट्समैन आपके लेफ्ट हैंडर्स है। टॉप 3 पूरा का पूरा आपका लेफ्ट हैंड बैटिंग करने वाला है। और अगर मैचअप ही है ना, मैचअप्स के हिसाब से आपने वॉशिंगटन को चूज़ किया, तो फिर आपने संजू को क्यों नहीं खिलाया? उस लॉजिक के हिसाब से तो, कि अगर ऑफ स्पिनर आपको पता था ऑफ स्पिनर डालने वाला मार्करम ही डालेगा, तो फिर आपको संजू को खिलाना था अभिषेक शर्मा की जगह, जो ऑफ स्पिनर को टैकल कर पाए, जो स्पिन के खिलाफ चौके छक्के लगा पाए। तो ये बॉलर के सिलेक्शन में ऐसा बॉलर, ऑलराउंडर रादर, जो आपका वाइस कैप्टन है, उसमें आप वो फॉलो कर रहे हो, मैचअप्स एंड टैक्टिक्स फॉलो कर रहे हो, उस बेसिस पे आप किसी को बिठा रहे हो, किसी को खिला रहे हो। तो उसी की लॉजिक, वही लॉजिक आप बैट्समैन को भी लगाओ ना। आप बिठाओ अभिषेक शर्मा को। खैर अभिषेक शर्मा ने स्ट्राइक भी नहीं ली, लेकिन ईशान किशन ने विकेट डाल दी। आज ईशान किशन ने डक पे आउट हो गया। भाई मतलब हमने क्या सपने देखे थे? क्या सपने देखे थे हमने कि भाई साहब क्या मिल गया है हमें ईशान किशन। और नहीं, ईशान किशन का वर्ल्ड कप अच्छा ही जा रहा है। आज वो 0 पे आउट हुआ, लेकिन हमने सपना देखा था कि भाई एक साइड से अभिषेक, दूसरी साइड से ईशान किशन, मतलब तोड़ देंगे, तोड़-फोड़ देंगे। भाई दोनों में से एक ही रन बना था एक मैच में। ठीक है? अब तक मतलब एक मैच नहीं हुआ जिसमें हमने दोनों को रन मारते हुए देखा हो। इंडिया की ओपनिंग पार्टनर जिसमें ईशान किशन और अभिषेक शर्मा खेले, उसमें इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप रही है 8 रन, 1 रन, 0 और 0। दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप का टोटल 4 मैचेस का 9 रन का है। इससे अच्छा तो जब आप संजू सैमसन को लेके खेले थे ना, वो नंबर अब लग रहा है जिसमें 25 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप मिली थी भाई। मैं तो बोल रहा हूँ फिर अब लेके आओ अगले मैच में संजू सैमसन को, क्योंकि आपको पता है गोइंग फॉरवर्ड वेस्ट इंडीज के पास रोस्टन चेस है, वो उसी से बॉलिंग करवाने वाले हैं। जिम्बाब्वे के पास सिकंदर रजा है, वो उसी से बॉलिंग करवाने वाले हैं। और ये साले ऐसे भी स्पिनर नहीं है कि भाई मतलब ये कोई मुतैया मुरलीधरन और अश्विन नहीं है, हरभजन नहीं है ये ऑफ स्पिनर्स। वो प्योर ऑफ स्पिनर की तो ब्रीड ही अब गायब हो गई है। ये तो वो सारे बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं जो ऑफ स्पिन कर लेते हैं। उनके सामने आपकी ऐसी हालत हो जा रही है। और इसकी वजह पिच है। मैं मानता हूँ कि जिस तरीके के पिचेस मिल रहे हैं,
वो वो 240 वाला वगैरह है नहीं, वो भूल जाओ अब, हमें भी भूलना पड़ेगा। लेकिन अब 4 मैचेस हो गए, आपको पता चल गया, लेकिन 200 तो बना ही सकते हो। इसका मतलब ये नहीं, और मैं तो इन्हीं पिचेस को सपोर्ट करूँगा जिसमें बॉलर्स को भी हेल्प है, बैट्समैन को भी हेल्प है, बैट्समैन को भी अपना स्किल अप्लाई करना होगा। गेम इंटरेस्टिंग बन जाता है। भाई मेरा सपोर्ट तो इन्हीं टाइप की पिचेस को है, लेकिन आपको आपकी गेम भी उसी हिसाब से एडजस्ट करनी होगी ना। आप कोशिश चल रही है, लेकिन प्राइमरीली आपके जो टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर में भी मैं बोलूँगा अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, ये दोनों बहुत बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं, बार-बार। और वो वीकनेस पता चली है, 2 साल से आपने फ्लैट डेस्क पे पेसर्स को, स्पिनर्स को कोई हेल्प नहीं मिलती, खैर पेसर्स को भी नहीं मिलती, तो आपने भर-भर के मारा उन्हें, और वर्ल्ड कप में जाते-जाते अब आपको आ गया आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि अभिषेक शर्मा ने पिछले 2 साल में मुझे कोई याद ही नहीं कि थोड़े से स्लो और टैकी पिचेस पे सडनली उसको ऑफ स्पिनर को फेस करना पड़ा हो। तिलक वर्मा की हिस्टोरिकली दिक्कत रही है कि वो स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा-सा फँस जाता है। ये बात सच है। वो टाइम लेता है, वो एक चौका-छक्का मारता है और फिर उसको वो 2-3 बॉल लेता है कि जहाँ पे वो ना स्ट्राइक रोटेट कर पाता है, ना बड़े शॉट्स लगा पाता है, वो फँस जाता है। तो उसने पू आज के वर्ल्ड कप में उसका ही इज़ स्कोरिंग अराउंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 100। ओडीआई में आजकल लोग इससे बेहतर बैटिंग, मतलब बेटर स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। तिलक वर्मा की क्वालिटी को लेके कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एक प्लान्स लेके आ रही हैं टीम्स कि ऑफ स्पिनर से शुरू करें, तो आप भी फिर वो अपना टैक्टिस या तो संजू सैमसन को जैसे मैंने बोला वैसे खिलाओ, या फिर तिलक को 4 कर दो, सूर्या को 3 लेके आओ। उतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो रख ही सकते हो। मतलब हम या तो कंप्लीटली रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हम इसी ऑर्डर में खेलेंगे, या फिर इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि फिर ये मतलब 3 से लेके 3 वाले को 8 पे खिला देंगे, 8 वाले को 3 पे खिलाएँगे, कुछ भी कर देंगे। कुछ एक मिडल ग्राउंड पकड़ के चलो यार। अब जब तुम्हें पता है कि पिचेस वैसे नहीं है, सिचुएशन वैसी नहीं है, टीम्स ने आपकी वल्नरेबिलिटी, टॉप ऑर्डर की एक वल्नरेबिलिटी पकड़ ली है, तो आप अपने टैक्टिक्स में कुछ चेंज करो ना। वो करना पड़ेगा बिकॉज़ लाइक, और ये वर्ल्ड कप में ऑनगोइंग प्रोसेस है ये, इसमें आपको वो नहीं मिलेगा कि अच्छा ये सीरीज़ हो गई, 1 महीना मिला, उसमें हमने फिगर आउट कर लिया, सडनली तिलक का गेम अगेंस्ट द ऑफ स्पिनर इम्प्रूव हो गया, सडनली अभिषेक शर्मा को थोड़ी-सी स्लो पिचेस पे बैटिंग करने आ गए, ऐसे नहीं होगा। आपको आपको वो अपनी टैक्टिक्स और अपनी कॉम्बिनेशन के चलते ही आपको वो सँभालना पड़ेगा। मतलब एक मैच ऐसा नहीं गया है जिसमें इंडिया अ, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत अच्छा इंडिया को स्टार्ट मिला होगा। हम लोग यूएसए के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, 77 फॉर 6 या 7 विकेट्स थे हमारे। हम लोग इवन दैट फॉर दैट मैटर नीदरलैंड्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, जिसमें हमने एक मतलब शिवम दुबे ने हमें वो मैच निकाल के दिया, एक अच्छा टोटल लगा के दिया। वो यूएसए के खिलाफ सूर्य कुमार यादव खड़ा हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने रन बनाए, नामीबिया एक लाइक, हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ, सब ईशान किशन बहुत अच्छा खेल गया। नामीबिया के खिलाफ हमारा एक टू एन एक्सटेंट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन उसमें भी आपको याद होगा 230 बनाते-बनाते हम लोग 209 पे ही सिमट गए थे। 4 आखिरी के 4 रन में हमारे 5 विकेट गिर गए थे। तो ये कोलैप्स हमारे थ्रू आउट द ग्रुप स्टेज होते आ रहे हैं। एंड क्लियरली इंडियन बैट्समैन आइदर दे वर नॉट रेडी, और दे आर लैकिंग इन देयर टेम्परामेंट एंड स्किल। जिस तरीके की पिचेस दी है आईसीसी ने, प्रोवाइड की हैं, उसके ऊपर वो जो टी20 का टेम्पलेट था ना, वो तो चल नहीं पा रहा है, वो तो क्लियरली फेल हो रहा है। तिलक वर्मा अगर 25-25 बॉल ले रहा है, आप अगर 25 बॉल ले रहे हो ना इनिंग्स में 25 रन बनाने के लिए, तो आपको खत्म करना है हाफ सेंचुरी जो एटलीस्ट 130-140 के स्ट्राइक रेट से रहे। एटलीस्ट 35 बॉल में 50 करके निकलने हैं। आप अगर 25 बॉल 25 करके जा रहे हो ना, तो यू आर डूइंग मोर हार्म देन गुड फॉर द टीम। आप टी20 ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप एक पोटेंशियली मैच लूजिंग 50 भी बना सकते हो। 40 बॉल में 50 कर लिए तो किसी किसी सिचुएशन में वो टीम के लिए ज्यादा हानिकारक साबित हो सकते हैं। यकीन नहीं होता तो बाबर आजम से पूछ लो, उसको लोग रिटायर्ड करने लगे हैं कि भाई तू निकल, मार नहीं पा रहा है तू। सो दैट्स वेयर द टी20 स्टैंड्स राइट नाउ।
और उस मामले में तिलक इज लैकिंग, अभिषेक शर्मा इज स्ट्रगलिंग, द नेक्स्ट बैट्समैन हु इज स्ट्रगलिंग अगेन, स्ट्रगलिंग बिग, इज आई वुड से रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने पहली मैच में कुछ 14 बॉल में 6 रन बनाए थे। 6 बॉल में, उसके अगले मैच में 6 बॉल में 1 रन बनाया था। पाकिस्तान के खिलाफ उसने 4 बॉल में 11 रन बनाए थे, फिर 3 बॉल में 6 रन बनाए थे। आज रिंकू के सिंह के साथ फिर से मौका था। उसके पहले 2 मैच में भी अच्छा मौका था उसके पास। आज भी रिंकू सिंह के पास मौका था। उसने 2 बॉल में 0 बनाया आज। अब जो जो फिनिशर हम लोग बोल रहे हैं, जिस लेवल का फिनिशर, और उसने करके दिखाया है, लेकिन क्लियरली ही इज स्ट्रगलिंग। उसको जब मौके मिल रहे हैं तो वो बना नहीं पा रहा है। और अगर उसको वही 4 बॉल 11 और 3 बॉल 6 बनाने हैं, तो मैं बोलूंगा फिर तो आप वॉशिंगटन सुंदर को रिंकू सिंह की जगह पे खिलाओ। अक्षर पटेल को कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि 3 बॉल में 6 और 4 बॉल में 11 तो वॉशी भी दे सकता है किसी पॉइंट पे। अगर वॉशी नहीं देगा तो बाद उसके नीचे आके अक्षर पटेल आपको दे देगा। क्योंकि एक ओवर ही, अगर 1 या 2 ओवर ही आप देख रहे हो रिंकू सिंह से, तो फिर तो रिंकू खेले, वॉशी खेले, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपको वो मैचअप भी मिल जाएगा जो आपको ऑफ स्पिनर के साथ चाहिए दूसरी टीम के खिलाफ, जब यू नो लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा हो। तो वो मैचअप भी मिल जाएगा। सो फॉर मी, अगर रिप्लेस कर, मैं नहीं बोल रहा कि रिंकू सिंह को रिप्लेस करो। रिंकू सिंह इज़ स्ट्रगलिंग अ लॉट। बट अगर करना है तो फिर रिंकू को रिप्लेस करो वॉशिंगटन से। एंड सो आई एम जस्ट ग्लैड कि ये जो हुआ है, ये सुपर 8 में हुआ। क्योंकि मतलब आज मुझे मैच खत्म हो गया था, मतलब 6 ओवर के बाद मैच खत्म हो गया था। आपने वो थोड़ी-सी, सॉरी टू से बट लाइक, वीक टीम्स के खिलाफ आप वो 70 में 6 के बावजूद वो 160 तक पहुँच पाए। वो नीदरलैंड्स के खिलाफ आप वो पहुँच पाए। आप एक पॉइंट पे उधर भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। आपका रन रेट कुछ खास था नहीं। लेकिन आप वीक टीम्स के खिलाफ आप वो आपने एस्केप कर ली, और वो 190 170 बना लिए। सबको लगा कि हाँ ठीक है कि भाई चलो। लेकिन चारों के चारों मैच में एट सम पॉइंट और द अदर आप थोड़े से फंसे हुए थे। और जब आप एक अच्छी क्वालिटी टीम के साथ खेलोगे ना, तब वो आपको वो नहीं देंगे आपको वो मौका 70 से 170 तक पहुंचने का। वो अगर आप 70 पे 6 हो, तो आपको वो जो आज हुआ ना, वो 120 पे ही लपेट के रख देंगे आपको। तो और अब जो मैचेस होने वाले हैं, ये यही होने वाले हैं, क्योंकि अब कोई वीक टीम नहीं है। अब ना जिम्बाब्वे वीक टीम है, ना वेस्ट इंडीज वीक टीम है, ना न्यूजीलैंड वीक टीम है। आपने भले बायलैटरल में कुछ भी मारा हो उनको, न्यूजीलैंड इन आईसीसी टूर्नामेंट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम। और जिम्बाब्वे, मतलब मैं जिम्बाब्वे का भी नाम इसलिए रहा क्योंकि वो भी 3 मैच जीत के आ रही है। देयर कॉन्फिडेंस इज आल्सो हाई। वो भी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए हैं, वो भी श्रीलंका को हरा के आए हैं। और पोटेंशियली अब आगे जाते हुए आप हर एक मैच में अंडर प्रेशर रहोगे, क्योंकि अगले दोनों मैचेस अब आपके लिए एलिमिनेटर बन गए हैं। तो प्रेशर इज इवन मोर ऑन यू, प्रेशर इज लॉट मोर ऑन अभिषेक शर्मा। आज अभिषेक शर्मा को तो वो तो जीरो वाला मंकी भी हट गया था, लेकिन बट फिर भी वो लाइक ही मैनेज्ड 11 रन्स। लाइक अगर आप वो मिल गया है मौका, तो वो फिर 50-100 बनने चाहिए थे। लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि टीम्स उसके खिलाफ अब सर्टेन प्लान्स के साथ आ रही हैं। और ये अब सारी टीमें आएंगी, इसमें वेस्ट इंडीज भी शामिल है, इसमें जिम्बाब्वे भी शामिल है। तो उन टीमों को भी, मतलब नाउ इंडिया इज, मतलब इंडियाज बैक इज अगेंस्ट द वॉल। एंड पोटेंशियली अगले सारे मैचेस एलिमिनेटर बन जाते हैं इंडिया के लिए, एंड वी हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ आवर गेम। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर चेंजेस करने हैं तो लाइक गो फॉर इट। मेक संजू सैमसन प्ले, मेक वॉशिंगटन सुंदर प्ले, क्योंकि जो आपका एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन है उसमें जो आपके प्लेयर्स दिख रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, टैलेंट प्रॉब्लम्स है, तो आप चेंजेस कर दो। अगर आप अक्षर पटेल को बिठा सकते हो, तो फिर यू शुडंट बी बॉदर्ड कि भाई मुझे तिलक वर्मा की जगह में अगर संजू सैमसन को, तिलक वर्मा की जगह पे संजू सैमसन को खिलाया, फिर अभिषेक की जगह व्हाटएवर। कोई एक राइट हैंडर आपको टॉप ऑर्डर में इंट्रोड्यूस करना है ना, उसे इंट्रोड्यूस करो। आपको वो ऑप्शन का ऑप्शन चाहिए तो रिंकू सिंह की जगह पे आप वो वॉशी को खिलाओ, क्योंकि वही 2 पोजीशन है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल हो रही है। इंडिया का होप इंडिया की बॉलिंग पे है। उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। अक्षर पटेल इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ दैट बॉलिंग व्हील।
ठीक है? उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। इंडिया की बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग 160, 170 भी बना लेते हैं ना, तो इंडिया की बॉलिंग पोटेंट इनफ है कि जो हमें वो मैच बना के और जिता के दे दे, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। वरना जो आज हुआ है ना, कि वो हर एक चेंज, आपकी हर एक टैक्टिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होके रह जाएगी आने वाली टीम्स के खिलाफ। आपको क्या लगता है इंडिया को क्या चेंजेस करने चाहिए गोइंग फॉरवर्ड इनटू द टूर्नामेंट? और आज जो इंडिया ने चेंजेस किए उसके बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।